बिल्कुल पंकज बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। मुमताज आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुमताज साहब देखिए, बार बार ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे इसलिए नहीं होने देना चाहता क्योंकि उसके जरिए सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या ये एक रीजन है? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को गिराने के आदेश दिए थे और उसके बाद यहां पर ये सब कुछ हुआ, मस्जिद तामील की गई। देखिए ऐसा है समीर साहब कि मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि चूंकि इतिहास जो है वो क्या रहा है, पहले कैसे बादशाहत थी, हाँ। कैसे और पहले क्या था, अशोक के दौर में क्या था और किसके दौर में क्या था, ये तमाम चीजें जो है इतिहास में होती हैं। मैं कह रहा हूं कि इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बनाया गया था कि जो जैसा है वैसे ही रहे और देश में बदअमनी न पहले। 15 अगस्त 1947 के बाद और फिर 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान बना, तो इसीलिए नया संविधान बना कि अब नए सिरे से हम जो है देश को चलाएंगे, प्रगति की राह पे ले जाएंगे, विकास की राह पर ले जाएंगे। और जब ये मामला उठा, आप देखिए जब ये नारा गूंजने लगा देश में फिर कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो आप देखिए इसीलिए 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था कि नया झगड़ा जो है वो नहीं। लेकिन देखिए मुमताज आलम जी, देखिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुमताज जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं 1991 का, लेकिन इस बीच जो अभी ये फैसला आया वो एसआई के सर्वे को लेकर आया है और ये भी क्लियर किया गया है, जो पंकज जी बता रहे हैं कि वहां पर जो एक्सकवेशन की बात थी, खुदाई की बात थी, वो अब होगा नहीं। जो जीपीआर तकनीक है, जो तमाम दूसरी वैज्ञानिक तकनीक है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या आप इसके साथ है या नहीं है? आप इसके साथ है, रजामंद है या नहीं? मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि जहां एक पक्ष जो है वो खुशी जाहिर कर रहा है कि उसे बड़ी जीत मिली है, तो मैं समझता हूं कि अंजुमन को भी, मुस्लिम पक्ष को भी एक ये जीत तो मिली ना, ये अश्योरिटी तो मिली ना कि खुदाई नहीं होगी। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसने तो ये कहा था कि जरूरत पड़ने पर खुदाई की जा सकती है, तो एक ये कम से कम हमें श्योर किया गया कि भाई वहां खुदाई नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आप दरवाजा खटखटाएंगे, ये बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कही गई है और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के लिए राहत की बात यह है कि स्ट्रक्चर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये हाईकोर्ट में बात कही गई है, एसआई के हलफनामे के बाद ये भरोसा दिलाया गया है, ये मुस्लिम पक्ष में गई है बात, ये आप कह रहे हैं। लेकिन पीयूष पांडे, अभी जिक्र हुआ 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से एएसआई के सर्वे की इजाजत दी है, यानी हरी झंडी दी है, क्या यह माना जाए कि यह एक्ट इस फैसले में कहीं भी बीच में नहीं आया, रोड़ा नहीं बना? क्योंकि मुस्लिम पक्ष यह भी उम्मीद कर रहा था। पीयूष को आवाज मिल रही है क्या आपको? आपको आवाज आ रही है समीर जी? मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि देखिए एक बार फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से हरी झंडी दी है एसआई सर्वे को अपने फैसले में, क्या यह माना जाए अभी तक हिंदू पक्ष की याचिका के बाद कहीं भी 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े नहीं आया? पंकज, अगर इस सवाल का जवाब आप दे पाए तो मैं पीयूष से लूंगा बाद में। देखिए, आप जो बात कह रहे थे कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो कहीं मामला इसमें आड़े नहीं आया, क्योंकि वो तो बात ये कि स्ट्रक्चर जिस हालात में 15 अगस्त 1947 के थे उसी हालात में रहे, तो कोई स्वरूप में परिवर्तन तो हो नहीं रहा। यहाँ जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो अपील की गई थी वो ये था कि वहाँ पर एक बार पिछले साल जो कोर्ट कमीशन का सर्वे हुआ था उसके बाद एक और एएसआई का साइंटिफिक सर्वे हो जाए, क्योंकि कोर्ट के जो कमीशन ने सर्वे किया तो कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, वो वीडियोग्राफी भर था और फोटोग्राफी भर था। इस बार ऐसा सर्वे हो जाए जिससे पता चल जाए कि उस पर क्या था, कब का स्ट्रक्चर है, उसकी क्या कहते हैं नेचर क्या है। तो इसका 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं भी आड़े नहीं आया, ना मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के अंदर इस बात की दलील दी है।
ठीक है, बिल्कुल। और इस बीच देखिए प्रतिमा का हम रुख करते हैं, जो कि इस वक्त ज्ञान वापी के बाहर ही मौजूद है। वहां पर क्या कोई हलचल बढ़ती नजर आ रही है, ये पूछ रहे हैं। प्रतिमा बताइए, क्योंकि अब सबको इंतजार है, आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अब सर्वे का काम शुरू होना है। क्या कोई हलचल ज्ञान वापी के बाहर बढ़ती नजर आ रही है आपको? प्रतिमा, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है कि प्रतिमा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीयूष इस वक्त हमारे साथ है। पीयूष, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो आप बताइए कि आप तमाम, क्योंकि जो तमाम दलीलें रखी गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तमाम दलीलें खारिज हो गई है। अब यहां पर क्या तैयारियां होगी मुस्लिम पक्ष की, किस तरह सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे पहली बात मैं समीर का जो सवाल था उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इसके आड़े में क्यों नहीं आता। उसकी वजह ये है कि उस एक्ट की पेरीफेरी से इतर यहाँ पर सिर्फ एएसआई सर्वे की बात हो रही है और इसमें साफ तौर पर एएसआई ने कह दिया है कि ढांचागत कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि खुदाई की जा सकती है और इसी के मद्देनजर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का, तो सीधे तौर पर जब हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी प्रति आ जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हर एक बिंदु पर जो हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है फैसले में, उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। अब सीधे तौर पर इस मामले में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से सीजेआई कोर्ट के समक्ष मेंशनिंग की जा सकती है और जल्द सुनवाई की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा सकती है, क्योंकि कल सुबह से ही इस पर एएसआई सर्वे शुरू हो सकता है।